Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you must be doing great and I'm Unstoppable here. I welcome you to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy. सर आप अनस्टॉपेबल तो मैं क्या सर, हम दोनों अनस्टॉपेबल. ओके, दैट इज द थिंग. बाय द वे, प्रोनाउंसिएशन की आज की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है. वी विल बी डायरेक्टली गेटिंग द क्लास स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. एज यूजुअल सम ऑफ द थिंग्स आर रिटन हियर ऑन द बोर्ड, जिनको हम सिंपली रिवाइज करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो आर यू रेडी? टेक योर पेन, कॉपी, एवरीथिंग आउट वट एवर यू नीड एंड लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. चलिए सर, तो सबसे पहले जो हमने कल देखा था प्रोनाउंसिएशन के बारे में, सर मेन चीज़ तो आपने लिखा ही नहीं कि PRONUNCITION. अच्छा, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में भी TION आ गया था. कहानी की शुरुआत भी बहुत ही अच्छी है. बाय द वे, इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन और इसका जो बेस वर्ड है जिसे वर्ब कहते हैं, दैट इज प्रोनाउंस, PROUNCE. तो इसे कहते हैं प्रोनाउंस और इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन. बाय द वे, TION इसकी भी स्पेशल हम बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं. यहाँ से CH को चा भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं. आज एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखा, विच मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज रूल्स. सो आर यू रेडी? गेट रेडी बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स योर टर्न राइट नाउ. ओके, तो अगर मैं CH को बोलूँ तो चा का एग्जाम्पल, चा 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 चा. टॉर्च, चाचा नहीं बोलने का. टॉर्च, चैट, चॉकलेट, चिल्ड, चिली. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. का के एग्जाम्पल्स देना जहाँ पर CH को का बोलते हैं. केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट, क्राइस्ट, क्रिसमस. आई होप यू गॉट द पॉइंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. TH को था भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं. सर मत पूछिए, अब मैं बता रहा, अपनी तरफ से बता रहा, तो बताओ भैया. चलो, TH को था कब? थैंक यू, था, अर्थ, हेल्थ, वेल्थ. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दा की एग्जाम्पल देना जरा. सर बनता है ना, दे रहा हूँ. दे, नाइदर, आइदर, और दो या दीज आर द एग्जाम्पल्स. आगे मूव करते हैं. ऐसे ही TH भाई को थी भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं. एग्जाम्पल सर जी आपकी तरफ से चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ सुनने के लिए बैठा आज, सॉरी खड़ा. ओके, तो थी के एग्जाम्पल्स सर हेल्थी हो गया, वेल्थी हो गया. दी के एग्जाम्पल सर वर्दी हो गया. क्या बात है. आगे मूव करते हैं. यस को शाह बोलते हैं, शलजम वाला शाह. आज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए. लेट्स गो थ्रू दैट. तो इसको शाह बोलते हैं, जैसे किसी बच्चों करते हो शांत हो जाना, नहीं छोड़ेगा भैया, बता रहा हूँ. ओके, जैसे बच्चे को शांत कराते हो तो उसी तरीके से शाह का साउंड निकलता है. तो कैश, कैश या कैश, वॉश, फैशन एंड और क्या बोल सकते हो. देयर कुड बी मैनी एग्जांपल्स. अभी इतनी माइंड में, आगे बढ़ते हैं. यस को पूरा सा भी बोलते हो, श्रौता वाला, आधा सा भी बोलते हो. अभी आधे सा की प्रैक्टिस करेंगे. स्काई, कल मैंने बताया था आधा सा का साउंड कैसे निकलेगा. ये आधा सा हो गया, फिर बोल दो काई, तो बन गया स्काई. साउंड थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दो तो बनेगा स्काई 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 स्काई. स्पेंड, स्कूल एंड स्लीप. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. आगे मूव करते हैं. PH को फा बोलते हैं, फिलिप्स हो गया. एंड इसलिए फा नहीं है, ये फा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था. तो फिलिप्स हो गया, फोन हो गए. आगे मूव करते हैं. TU सर धमाकेदार. TU को चा बोलते हैं, ना कि टू बोलते हैं. नेचर, फ्यूचर, फॉर्च्यून. इज दैट क्लियर? थोड़ा इधर आते हैं, स्पेशल वालों में चलते हैं. TION एंड SION दोनों को क्या बोलेंगे? शन बोलेंगे. यहां पर से आपको एक और चीज क्लियर होना चाहिए कि TIO को शा बोलते हैं और यहां पर SIO को शा बोलते हैं. यन तो मैंने लगा दिया तो बन गया शन. इज दैट क्लियर? तो आपकी बुक में बहुत जगह TIO भी मिल जाएगा, तो ध्यान रखना TIO को आप शाही बोलने वाले हो. समझ गए? चलिए जी, तो TION एंड SION को शन बोलने वाले हो. एग्जांपल्स में आते हैं. पहला एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन. TION को क्या बोल रहे हो? शन बोल रहे हो. देन और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? नेशन हो गया, रेशन हो गया, ट्यूशन हो गया और ऑप्शन हो गया. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नरेशन. ओ माय गॉड सर, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं. SION में चलते हैं. एग्जाम के चक्कर में बहुत सारी टेंशन, तो पहला टेंशन हो गया, देन एक्सटेंशन हो गया एंड सर मेंशन हो गया. देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स. TION स्पेशल इसमें चलते हैं कि TION को तो शन बोलते हो, लेकिन अगर TION के पहले यस लगा दिया तो उसे चन बोलो. क्या बोलोगे? चन. और प्रोनाउंसिएशन आएगी चन, क्योंकि पहले यस भी लगा. आई होप इट इज क्लियर. तो एग्जाम्पल सर बहुत ही आसान. क्वेश्चन पता है ना, तो QUESTION, तो इसमें STION आता है, तो इस क्वेश्चन हो गया. देन सजेशन हो गया, कॉन्जेशन हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल्स. सर OUGH, क्या बात है, धमाकेदार वर्ड है सर. रियली, इट्स रियली ऑसम. तीन काम करता है सर, इतना तो हम भी नहीं करते. फा भी होता है, ऑ भी होता है, ओ भी होता है. फा का एग्जाम्पल्स हो गया रफ, टफ, कफ. दैट्स इट. ऑ के एग्जाम्पल्स
यस सर, ब्रॉड, ड्रॉट, थॉट, ये एग्जांपल्स हो गए। ओके एग्जांपल्स, दो एंड डो, अच्छे से ध्यान देना, THOUGH दो एंड DOUGH दो, दीज आर द एग्जांपल्स। आगे मूव करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो दिल ले लिया। ओके, सी को का बोलते हैं और जी को गा बोलते हैं, जो हम सबको पता है। एग्जांपल सर दे दो। अरे मैं दूंगा, बहुत बढ़िया जी, उधर के बैठे हो फिर। एग्जांपल्स व्हाट आर दे? ओके, सी को का बोलते हैं सर? दे रहा। कैट हो गया, अच्छा कैट, कंट्रोल, कैमरा और कैलकुलेटर, दीज आर द एग्जांपल्स। अच्छा, जी को नॉर्मल तरीके से गा बोलते हैं। एग्जांपल्स, गर्ल हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रिप हो गई, एंड गोवा हो गया, गोवा वाले बीच में। आई होप इट इज क्लियर है ना? लेकिन अगेन, अगर सी के पहले या तो जी के पहले EIY मिल जाए आपको, तो रिस्पेक्टिवली सी का सा हो जाता है एंड जी को जा कहते हैं। मतलब नॉर्मली सी को का कहते हैं, लेकिन इनके पास सी को सा बोलते हैं एंड जी को जा बोलते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। सी का एग्जांपल सर, तो प्राइस। ओके, कुछ एग्जांपल्स इसके लिख देता हूं यहां पर, ध्यान देना। PRICE, प्राइस हो गया, CE आ गया, सी के बगल में ई आ गया। ऐसे ही सेंटर हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। देन आई में सिटी हो गया, आई होप इट इज क्लियर, सी के बगल में आई आ गया। वाई में साइकिल हो गया, ओके, तो सी के बगल में वाई आ गया तो सा बन गया, तो साइकिल हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स। जी के एग्जांपल्स में चलते हैं। जहां पर ई आई और वाई है। ई में चलते हैं तो पहला आ गया एज, क्या आ रहा है? जी के बगल में ई आया, इसीलिए इसे जा बोले। आगे मूव करते हैं। मैजिक, जी के बगल में आई आ रहा है, इसलिए उसे जा बोला। और नेक्स्ट मूव करूं तो मैं आ गया जिम, तो जी के बगल में वाई आ गया, उसके इससे क्या बोला? जा बोला। दैट इज द सिंपल थिंग। एंड आपने रिवीजन कर लिया सर, एंड आई होप आपके माइंड में सारा का सारा बैठ गया। रिवीजन रियली प्लेज अ मेजर रोल, दैट्स व्हाई आई जस्ट गेट ऑल द थिंग्स रिवाइज्ड ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस, बिकॉज वन डे यू विल जस्ट बी थैंकफुल टू मी। यार सर, आपने सारा का सारा रिवीजन करवा दिया था। दैट्स व्हाई आई डिडंट फॉरगेट एनीथिंग एट ऑल। आई होप you got the point. If you wanna click the screenshot and if you wanna note all these things down, you can. By the way, now प्रोनाउंसिएशन की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम कुछ शॉर्ट वर्ड को देखेंगे, मतलब शॉर्ट लेटर को देखेंगे। नहीं समझे सर? अरे जो वर्ड होता है ना, तो कोई साइलेंट हो जाता है, आई मस्ट से साइलेंट लेटर्स को देखेंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। मतलब कोई वर्ड्स है तो उस वर्ड्स के बीच में कुछ शांत हो जाते, कुछ बोलते ही नहीं, बच्चे छोटे बच्चे के जैसे बैठे रहते हैं। आज हम उन्हीं से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या तैयार हो? से यस इफ यू आर रेडी, एंड लेट्स गो डायरेक्टली टू देम एंड मीट देम एंड लेट्स सी व्हाट दे वांट टू टेल अस। लेट्स गो। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दीज आर दोज वर्ड्स जिनको एग्जैक्टली आपको सीखना है, उनसे मिलना है, उनके बारे में जानना है, एंड देन इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग फॉर यू एंड रियली इजी पीजी, बिकॉज इन फ्यूचर you will not face any problem while just pronouncing the words. So let's go through them and let's see what exactly they are. सबसे पहले बात आती है यस्टी की। एज यूजुअल मैं यहाँ नहीं बताने वाला, रादर मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप बताने वाले हो कि सर जी यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी और ये वर्ड साइलेंट होगा, क्योंकि नॉलेज तो आपको पहले से ही है ना। सो लेट्स गो थ्रू देम। सबसे पहले ये बताओ भैया, इसको क्या बोलोगे? LISTEN। सर ये तो लिसन होता है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, इसे लिसन कहते हो। इसे क्या कहोगे? WHISTLE, विसल। अच्छा इसे क्या कहोगे? सर क्रिसमस लिखा, क्या बात करते हो? यहाँ पर एसटी को देखना, लिसन में इसे सा बोला, विसल में इसे सा बोला, और क्रिसमस में भी इसे सा बोला। कुछ समझे? किसी भी वर्ड के बीच में अगर एसटी आ जाए तो क्या होता है? टी साइलेंट हो जाता है, और उस सिचुएशन पे इसे सिर्फ सा बोलते हैं। सिंपल सी बात, आपको पहले से ही पता था, मैंने क्या बताया? कुछ नहीं, राइट? आपने कुछ एग्जांपल्स देखा, एग्जांपल से रूल निकाला, रूल बन गया, माइंड में रखा, दैट्स ऑल। इस तरीके से टेंशन नहीं होगी कि सर मैंने इतना सीखा। सर मैंने नहीं सीखा, जो मुझे पता था उसी को मैंने थोड़ा रिवीजन कर लिया। बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो कहीं पर भी एसटी आ जाए तो उसे सा बोलते हैं। लिसन हो गया, विसल हो गया, क्रिसमस हो गया। कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इसे क्या बोलते हो? सर मैच लिखा है, देन वॉच लिखा, देन कैच, देन फेच। बाय द वे कहानी सुनाता हूँ। एक मैच चल रहा था, मैच को आप वॉच कर रहे थे, वॉच करते करते कैच हो गया, और कैच करने के बाद आपको गेंद को फेच करना पड़ा। समझे? अरे देखो देखो, मैच मतलब तो आपको पता ही है क्रिकेट का मैच। वॉच मतलब देखना हो गया, कैच मतलब पकड़ लिया, कैच कर लिया, एंड फेच मतलब होता है लाना। तो मैच चल रहा था, मैच को आप वॉच कर रहे थे, वॉच करते करते कैच हो गया, कैच करने के बाद आपने गेंद को फेच किया। दिस इज द थिंग। बाय द वे आई होप इट इज क्लियर। बट यहाँ पर सीखना क्या है कि TCH को अच्छे से देखना। मैच, वॉच, कैच, फेच, टी तो गए हो इधर भी, मतलब कहीं पर भी TCH आ जाए तो वहां पर अगेन टी साइलेंट हो जाएगा और उसे आप सिर्फ चा बोलोगे। तो मैच, वॉच, कैच, फेच, दैट्स ऑल। आगे मूव करते हैं।
ये क्या लिखा है सर? फ्रिज। क्या बात है, फ्रिज सबको पता है। ये क्या लिखा है? ब्रिज। ये क्या लिखा है? एज। नेक्स्ट बजट। कुछ समझे? कहीं पर भी डी और जी आ जाए किसी वर्ड के बीच में तो वहां पर डी साइलेंट हो जाता है और जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सिर्फ जा होती है। और इसमें सर कुछ अलग हमें मिल ही नहीं रहा, ये सब तो हमें पहले से ही पता था, हम पहले से ही इसे फ्रिज बोलते हैं। क्या फ्रिज को फ्रिज ही तो बोलते हो ना? अच्छा, ब्रिज ही बोलते हो। देन एज हो गया, बजट हो गया, इसकी हिंदी मीनिंग मैटर नहीं करती, धीरे धीरे आपको हिंदी भी पता चल जाएगी और पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। ये क्या लिखा है? SIGN। सर ये इसे तो साइन कहते हैं। देन अगर इसे साइन कहते हो तो यहाँ पर क्या समझे? IGN आ जाए तो जी साइलेंट हो जाता है और इसे आइन बोलते हो। क्या बोलते हो? आइन। क्लियर हो गया? तो कहीं पर भी आई, जैसे साइन में देखना तो साइन में जी साइलेंट है तो बन गया साइन, मतलब आइन। IGN को बोल रहे हो आइन, मतलब किसी भी वर्ड के बीच में अगर IGN आ जाए तो उसे बोलोगे आइन, जी वहां पर साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर हियर। साइन हो गया, ये क्या हो गया? बिनाइन हो जाएगा, देन अलाइन हो जाएगा, देन डिजाइन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं, इधर आ जाते हैं। KN, ध्यान देना, नो। क्या लिखा है? KNOW, नो। KNOW LEDG, नॉलेज। देन KNIGST, नाइट। यहां पर ध्यान देना, कहीं पर भी KN आ जाए तो वहां पर क्या होता है? सर पता है, समझ में आ गया, वहां पर के साइलेंट हो जाएगा, इसे सिर्फ ना बोलेंगे तो हो गया नो, नॉलेज, नाइट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखना, नाइट एक ऐसा वाला भी होता है, NIGHT। इस नाइट का मतलब होता है रात और इस नाइट का मतलब होता है शूरवीर। ये एग्जैक्टली तो वो होते हैं शूरवीर। तो ये हो गया रात, ये हो गया KNIGST, नाइट, शूरवीर। आगे मूव करते हैं। कहीं पर भी MB आपको मिले वर्ड के बीच में, हमेशा की बात नहीं कर रहा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में होता है, क्योंकि देखो भाई इंग्लिश है, बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, जैसे ये हो गया प्लम्बर, तो यहां पर प्लम्बर नहीं बोलोगे, कहीं पर भी MB आ जाए तो वहां पर आपका बी साइलेंट हो जाता है, इसे सिर्फ माँ बोलोगे। क्या बोलोगे? माँ। प्लम्बर, ना कि प्लम्बर। ये क्या है? प्लम्बर। ये क्या है? कोम। देन थंब नहीं, थम। देन नम, देन क्लाइम। आई होप इट इज क्लियर। बी साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ माँ साउंड निकालना। प्लम्बर, कोम, थम, नम, क्लाइम, दैट्स ऑल यार। आगे मूव करते हैं। मेरा सबसे फेवरेट, दिस इज द थिंग, इसी की तो मेरा इंतजार था, बस इसी को नहीं, मतलब इसी का मुझे इंतजार था। कहीं पर भी यच आ जाए तो उसे हम हाँ बोलते हैं। सर जी क्या बात करते हो? ओके, तो कहीं पर भी यच आ जाए तो उसे हाँ बोलते हैं। हेलो, होटल, हॉलो। सर ये तो हमें पता है, होम हो गया, हाउस हो गया, सब में तो हम एच को हाँ ही बोलते हैं। क्या बात करते हो? कुछ और एग्जांपल लिख लो। ये हो गया होम, ये हो गया HOUSE, हाउस, हॉर्स, हेन। देयर आर मैनी एग्जांपल सर जी, हम एच को तो हाँ बोलते हैं। आप ध्यान देना, अगर कभी भी एच के आगे आपको ओ मिल जाए तो वहां पर एच साइलेंट हो जाता है, मतलब एच का साउंड नहीं निकलता है। द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, मेरा बहुत फेवरेट, अगर एच के आगे ओ मिल जाए तो वहां पर एच साइलेंट हो जाएगा। एग्जांपल्स देखना, आवर, बहुत सारे इस तरह के वर्ड से आपको मुलाकात अभी तक हुई होगी। अब इनका रियल फैक्ट जान लो कि क्यों इन्हें बोलते हैं। तो जैसे हो गया आवर, देन ऑनर, यहां पर देखना HO और एच साइलेंट हो जाएगा तो हो गया आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। आई होप इट इज क्लियर। एक उसका भी शेर का शवा शेर, उससे भी मिल लो। अगर एच के आगे ओ आए तो एच साइलेंट हो जाता है और एच के पहले CWRG, अगर इनके भी दर्शन हो जाएं जी तो वहां पर भी एच हो जाएगा साइलेंट। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि दिस इज देयर्स रियली नथिंग टू लर्न। बहुत सारी चीजें आपसे पहले से आती हैं। ओके, तो अगर एच के पहले C आ जाए, W आ जाए, R आ जाए, G आ जाए तो वहां पर भी एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। दैट मीन्स एच का साउंड नहीं निकलेगा। सर एग्जांपल्स मिल जाए तो मजा आ जाए। एग्जांपल्स आर गिवन बिलो हियर। पहला एग्जांपल केमिस्ट्री, यहां पर देखना अच्छे से, CH, तो केमिस्ट्री में क्या हुआ? एच साइलेंट है, सिर्फ सी का साउंड आ रहा है तो हो गया केमिस्ट्री हो गया। ऐसे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? CS तो है लेकिन एच साइलेंट है तो सिर्फ सी का साउंड आ रहा है का, तो केमिस्ट्री हो गया एंड टेक्नोलॉजी हो गया। W में अगर हम चलें तो W के आगे अगर आपको एच मिले तो जैसे यहां पर देखना, लेट मी अंडरलाइन इट एज वेल, WH, तो Y हो गया, इसे H साइलेंट है, सिर्फ W को आप वाह बोलोगे तो Y हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया एंड वाइट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं, आर की बात करते हैं। अगर आर के आगे भी एच आ जाए तो साइलेंट हो जाएगा, जैसे राइनोसरस आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आरएच है, जहां पर एच साइलेंट है तो बन गया राइनोसरस। और रिदम, ताल से ताल मिला, रिदम से रिदम मिला, तो रिदम में भी ध्यान देना, एच साइलेंट है, सिर्फ इसे बोल देते हो सिंपली रिदम, दैट्स इट।
तो आई होप इट इज क्लियर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर जी की आगे अच्छा आ जाए, विच मीन्स यहां पर देखना क्या बोलोगे भैया अभी से, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल इधर, इसे क्या बोलोगे, घोस्ट बोलोगे कि गोश्त बोलोगे? सर अभी तक तो शायद मैं घोस्ट बोल रहा था, लेकिन अब घोस्ट नहीं, अब गोश्त बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब गोश्त बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर जी की आगे एच आ जाए तो वहां पर एच साइलेंट हो जाता है। तो इसे सिर्फ क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे गोश्त। समझ गए मेरे दोस्त, इसे कहेंगे गोश्त। आगे मूव करते हैं। तो इसे घैसली नहीं कहेंगे, इसे गैसली करेंगे, क्योंकि अगेन एच साइलेंट हो जाएगा तो हो गया गैसली। तो गोश्त हो गया एंड गैसली हो गया। आई होप इट इज क्लियर। और बस इतना ही सीखना था सर जी आज की इस वीडियो में, एंड आई होप आपने लर्न कर लिया। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे, उसके पहले एक ट्विस्ट देता हूं आपको। और वो ट्विस्ट क्या है कि आपने क्या देखा, CWRG के आगे अगर एच आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है, राइट? डू यू अग्री विद मी? बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देता हूं, मतलब हर सोसाइटी में कुछ लोग आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो कहेंगे भैया हम जैसे हैं वैसे हैं, कर लो जो करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स अगेन आपसे मिला रहा हूं जो कहते हैं भैया रूल को अपने पास रखो, ये हमारा इलाका है, यहां हमारी चलती है। कुछ वर्ड्स से देख लेना। पहला वर्ड हो गया आपसे, जो पहला हो गया हु, WHO। अब देखना W के आगे तो H आ रहा है, तो वहां पर तो उसे साइलेंट हो जाना चाहिए, मतलब इसे वू बोलना चाहिए, लेकिन इसे वू नहीं हु बोलते हो। एंड एक और एग्जांपल है, दैट इज होम, WHOM। तो आई होप इट इज क्लियर कि हु और हुम में इनका जो रूल का प्रभाव वो नहीं है, हु होता है। आई होप इट इज क्लियर। ये एक्सेप्शंस हैं, हु और हुम हो गए, जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। बाकी सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर ही रहे हैं। इट इज क्लियर। चलिए जी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट मूव करेंगे। कहीं पर भी ST आ जाए तो T साइलेंट हो जाता है, सा आता है साउंड, लिसन, विसल, क्रिसमस। कहीं पर भी आपको TCH मिल जाए तो वहां पर T साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ उसका साउंड चाय आएगा। मैच, वॉच, कैच, फेच, एग्जांपल्स आर गिवन देयर। DG आ जाए तो D साइलेंट हो जाएगा, फ्रिज, ब्रिज, एज, बजट। IGN आ जाए तो G साइलेंट हो जाएगा, साइन, बिनाइन, अलाइन, डिजाइन। ए शांत बैठे हो क्या यार? अरे शांत नहीं बैठने का, इधर मेरे साथ साथ बोलते रहने का। ओके, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो मेक श्योर यू आर स्पीकिंग, ताकि देखने के साथ साथ सीखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एंड स्पीकिंग comes only by speaking, so make sure whenever you get the chance of speaking, unstoppable, I am talking to you, you have to speak. Is that clear? चलिए जी आगे आइए। कहीं पर भी किया ना जाए तो के साइलेंट हो जाएगा, ना साउंड आएगा। नो, नॉलेज, नाइट, और ये स्पेशल वाला नाइट जिसे हम रात कहते हैं, किसको नहीं पसंद है सर? नाइट तो नाइट होती है प्यारी सी। ओके, कहीं पर भी एम भी मिले तो एम साइलेंट नहीं होता, बी साइलेंट हो जाता है। और एग्जाम्पल से प्लमर हो गया, कोम हो गया, थम, नम, क्लाइम, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यच है सर, यच को तो हम सिंपली हा बोलते हैं, हेलो, होटल, होम, हाउस। अब यहाँ पर देखना, आपने देखा था कहीं पर भी एच के आगे ओ आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एच साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल से ऑनर हो गया, आवर हो गया, ऑनर हो गया, ऑन एंड ऑनेस्ट हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शन के तौर पर ये आपको मिल जाएंगे। एच के आगे ओ है लेकिन उसे हा ही बोल रहे हो। तो इंग्लिश का जो रूल है ना, कुछ काम करेगा, कुछ जगह उसके एक्सेप्शंस आ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा रूल्स उतने ज़्यादा एक्सेप्शंस, ज़्यादा उसमें आपको नहीं फंसना है। रूल्स को जान लीजिए और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस रूल की जरूरत ही ना पड़े। मेरे भाई अच्छे से ध्यान देना, इन सारे वर्ड्स में आपको रूल की जरूरत नहीं पड़ी है। वो तो रूल मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। भाई भाई आज तक इसे आप फ्रिज ही कहते आ रहे हो, ब्रिज को ब्रिज ही कहते आ रहे हो, राइट? बजट को बजट ही कहते आ रहे हो। तो रूल ना भी पता था तो आप सही ही बोल रहे थे ना। बीच में आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि रूल से कोई फर्क ही ना पड़े। आपकी प्रैक्टिस के बलबूते पर आप राइट इंग्लिश बोल जाओ, रूल को फिर भूल भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे मूव करते हैं। देन आपने नेक्स्ट देखा था CWRG। अगर इसके आगे एच आ जाए तो वहां पर भी एच साइलेंट हो जाता है। केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, देन W का एग्जाम्पल वाई, वेयर, वेन, वाइट, लेकिन एक्सेप्शंस हु और हुम आपको मिल गए। आगे मूव करते हैं। RH के एग्जांपल्स राइनोसरस एंड रिदम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट G और H के एग्जांपल से घोस्ट नहीं कहते, इसे गोस्ट कहते हैं क्योंकि H साइलेंट हो जाएगा। एंड ऐसे गैसली हो गया आपका एग्जांपल। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू जस्ट वांट क्लिक द स्क्रीनशॉट एंड वांट नोट ऑल दीस थिंग्स डाउन you can। and now let's go through some more interesting topics. They are remaining and they are just waiting for you. So what are you doing here and what am I doing here? Let's go to them and meet them. Hello Unstoppables, आपके लिए again कुछ स्पेशल
गेस्ट से लेकर आया हूँ, किसी स्पेशल मेहमानों को लेकर आया हूँ। आई वॉन्ट यू टू मीट देम बिकॉज दे हैव बीन जस्ट वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम मैन, इट हैज बीन एजेस। सो डायरेक्टली चलते हैं, मिलते हैं उनसे, एग्जैक्टली देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल जस्ट वेटिंग फॉर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर विदाउट योर रफ एंड कॉपी। है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ला लो भैया। चलिए आगे मूव करते हैं, बात करते हैं V की और बात करते हैं W की। अगर देखा जाए दोनों के साउंड को तो दोनों का साउंड निकलता है वाह। क्या निकलता है? वाह। अब साउंड तो दिखने में सेम है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो बोलने में जो उसका साउंड होता है वो अलग अलग आ जाता है। वो साउंड निकालते कैसे, उस चीज़ के बारे में उसके बारे में हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जब आप V का साउंड निकालोगे तो अपर टीथ एंड बॉटम लिप, मतलब ऊपर वाले दांत और नीचे वाले आपके लिप्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। एंड जब आप W का साउंड निकालते हो तो आपका मुंह गोल हो जाना चाहिए, विच मीन्स राउंड लिप्स, जो आपके लिप्स हैं, ओंठ हैं, वो गोल हो जाने चाहिए। एग्जांपल्स देखते हैं सब। पहला हो गया वेरीफाई, 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 वेरीफाई। क्या हो रहा है? लिप्स गोल नहीं हो रहे, ऊपर के जो दांत हैं और जो नीचे के लिप्स है दोनों टच हो रहे हैं। वेरीफाई, 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 वेरीफाई। अरे भैया प्रैक्टिस करने का, ओके, जस्ट डोंट सिट क्वाइट। ओके सर जी, की प्रैक्टिसिंग, की प्रैक्टिसिंग। मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं, आपको ही तो बोलना है। अरे मुझे नहीं, आपको बोलना है यार। ओके, सो दिस इज वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज वैल्यू, 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 वैल्यू। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। प्रैक्टिस देम अंटिल अनलेस यू गेट रियली ओके विद देम। आगे मूव करते हैं इसमें। राउंड लिप्स, जब W का साउंड निकालना तो उस समय आपके जो ओंठ हैं वो गोल हो जाएंगे। वेल, 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 वेल। यहां पर देखना टच नहीं हो रहा है, गोल, आई मीन जो आपके लिप्स है वो गोल हो जाएंगे। वेल, वेल, वेल। वट, 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 वट। इसमें से जो आपके ऊपर के टीथ हैं और जो बॉटम लिप है वो टच ही नहीं कर रहे, आपका जो लिप्स है वो गोल हो रहे हैं और यहाँ पर टच कर रहे थे। तो वेरीफाई, 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 वैल्यू, 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 ठीक है ना। एंड देन इसमें आप लिप्स को गोल कर दीजिएगा। वेल, 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 खुल रहा है सारा का सारा। वेल, एंड देन वट, 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 वट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज जा और जा में अंतर। अब सर ये क्या है? दोनों तो सेम ही सेम लग रहे हैं, ये भी वही है, ये भी वही है। अंतर है भैया, इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी है जो आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो। लेट मी पॉइंट आउट इट हियर। ओ ये तो गई 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 गई। ओके, आई होप इट इज क्लियर। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। सर क्या किया है आपने? चलिए जी, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये है जा। क्या है? सिंपली जा, 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 जा। सिंपल जब कहते हो चले जा भैया, क्या टेंशन ले, क्या बोल रहा है, जा, 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 जा। ओके, ये तो सिंपल वाला जा हो गया। लेकिन अगर किसी जा के नीचे आपको एक छोटी सी बिंदी मिल जाए तो उसे कहते हैं जा, 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 जा। आई होप इट इज क्लियर। ये तो जैसे जन्म, जन्म आपने बोल दिया, नॉर्मल है जन्म। ऐसे ही जनक, जनक इजी है। जहाज, जा, ये तो नॉर्मल जा है लेकिन इसके नीचे एक बिंदी है, तो जहाज। सर इसका साउंड तो निकालते आ गया, इसका साउंड कैसे निकालेंगे? जिसके नीचे बिंदी है उसका साउंड निकालने के लिए जो आपकी टंग है ना, ये फ्रंट वाला टंग का ये हिस्सा, फ्रंट हिस्सा, वो आपके जो दांत है ना ये फ्रंट वाले, उसमें टच होना चाहिए अंदर ही, लेकिन दोनों दांतों के बीच में ऑलमोस्ट आपकी जो टंग का फ्रंट हिस्सा आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जो दांत का सबसे आगे वाला भाग है अंदर दोनों दांतों के बीच में आ जाएगा तो ये साउंड निकल जाएगा। ट्राई करते हैं। za, something like this you have to try to I mean create the sound. I hope it is clear. दोनों दांतों के मतलब ये I mean what is that called, जो अपर टीथ है एंड जो बॉटम टीथ है दोनों दांतों के बीच में आपकी टंग आनी चाहिए, तो कुछ साउंड ऐसा निकलेगा। ट्राई टू क्रिएट द साउंड लाइक दिस। और अगर आप ऐसे साउंड निकाल लेते हो तो उसी के तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। इसे कहते हैं जा, जा। जैसे आप बोलते हो वैसे इसका साउंड निकलेगा जा, जा, जा। ये जा है, जा, 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 लेकिन ये जा, जा, जा। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे से बोलोगे जहाज, जहाज, वहां पर ये भिनभिनाती साउंड निकलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो जहाज। अरे भैया साउंड निकालने का, ओके। देन गजल, गजल, गजल नहीं होता, गजल, गजल। तो आई होप इट इज क्लियर। ये जन्म हो गया, ये जनक हो गया, लेकिन ये जहाज, जहाज। ओके, यहां पर जा भी आया, इसलिए दोनों में आ गए, दोनों के एग्जांपल्स। तो जहाज हो गया, देन गजल हो गया। सर चलिए सर समझ गए। एंड मेक श्योर प्रैक्टिस करना, मतलब दोनों दांतों के बीच में जो आपकी टंग का आगे वाला हिस्सा है वो आ जाएगा, और जब सांस बाहर निकालोगे तो साउंड क्रिएट हो जाएगा।
आई होप इट इज क्लियर। और जब ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे धीरे 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 आपकी कमांड हो जाएगी एंड देन यू आर गोना बी एबल टू जस्ट स्पीक लाइक दिस। तो जहाज, गजल, सर समझ में आ गया, साउंड भी हम निकाल लेंगे। लेकिन सर इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ इंग्लिश की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना तो मजा आ जाए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स, इसी एग्जाम्पल्स को लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहां पर भी इसे जा बोलते हैं, एग्जा जा ये वाला साउंड निकलता है। तो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, तो पहले तो यही हो गया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, इसे इज नहीं बोलते, इज बोलते हैं, इज 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 ये साउंड निकलेगा, ये वाला साउंड, ना कि जा, वो साउंड नहीं निकलेगा, ये साउंड निकलेगा। इज हो गया, was was, does does, has, noise साउंड निकल रहा है। ओके, इजी नहीं होता भैया, इजी, बिजी, डेज नहीं होता, डेज वो ये साउंड निकलना चाहिए लास्ट में, डेज, जूम, म्यूजिक। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा यहाँ पर डी साइलेंट होता है, अच्छे से ध्यान देना। वेंसडे, यहाँ पर वेंसडे, यहाँ पर ये जा रहा है। जू, जेब्रा, अच्छा इसे जी भी बोल सकते हो, जेड भी बोल सकते हो, मतलब जेब्रा भी बोल सकते हो, जीब्रा भी बोल सकते हो। तो जेब्रा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिज नहीं होता, हिज आई होप इट इज क्लियर। इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ खेलते रहना बिकॉज यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ इंग्लिश राइट नाउ। ओके, एंड until unless you play the game you just practice all these examples, it's not gonna be like easy for you। लेकिन अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया सर, so all these things gonna be just a piece of cake for you। so must practice all these examples। और जब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्द ही हम आगे मूव कर रहे होंगे उन रूल्स पे जो डायरेक्टली आपकी स्पोकन को इफेक्ट कर रहे होंगे, विच मींस विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंड टुडेज लास्ट टॉपिक, एक और टॉपिक रिमेनिंग है, लेट्स गो थ्रू दैट टॉपिक एज वेल। राइट एवरीबॉडी, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक एंड बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि आपको पहले से इनके बारे में नॉलेज है। जस्ट वी आर गोना जस्ट प्रैक्टिस अ लिटिल बिट एंड देन वी आर डन। ओके, तो बात करते हैं सा, सरउंता वाले सा एंड शलजम वाले शा के साउंड की। ओके, तो चलिए जी, इसको तो सिंपल कहते हैं सा सरउंता वाला सा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल सा निकल जाता है, सा है। और इसको बोलते हैं शा। जैसे छोटे बच्चे को आप शांत कराते हो कि वैसे करके आप साउंड निकालोगे, और जो आपके जो टंग होते हैं ना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दोनों टच करते हैं ऑलमोस्ट, तो साउंड निकलता है शा। तो ये हो गया सा, लेकिन ये हो गया शा। यहाँ पर टच कर रहे हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग आपका साउंड निकल रहा है, तो शा हो गया साउंड। आई होप इट इज क्लियर। इसे बोलोगे आप सेम, लेकिन इसे बोलोगे शेम। आई होप इट इज क्लियर, शेम। नेक्स्ट मूव करते हैं सन, नॉर्मल सा साउंड है, लेकिन इधर शन। And hello, you also have to practice just right here. So speak out just after me, okay? Sun, come on, speak. Sun, shun. Next है आपका so, नॉर्मल है, so, इस तरीके से साउंड निकाल दोगे। लेकिन ये है show। आगे मूव करते हैं सी, बट ये शी। आगे मूव करते हैं सिट, नॉर्मल है, सिट डाउन, लेकिन ये हो गया शेट, समथिंग लाइक दैट, इस तरह, मतलब साउंड शा का निकलेगा, तो शेट, ये साउंड निकल गया। सेल, इजी हो गया, बट ये हो गया शेल। काइंड ऑफ आपके राउंड जो लिप्स होते हैं वो भी राउंड होते हैं, मतलब आपकी जो टंग होती है, बट नॉर्मली इसका साउंड निकल जाएगा। सेल हो गया शेल। अल्टीमेटली सा और शा में अंतर आना चाहिए, सा शा। अगर आप इसमें अंतर ला लिए देन इट्स गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू एंड आई होप इट इज क्लियर एंड यू आर एबल टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स। इसके बाद 3 अगेन आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है सर इंग्लिश का मतलब एक्सेप्शंस, मतलब वो जो रूल को फॉलो नहीं करते, भर के मिलेंगे। आपको पहले से पता है सर अगर यस आ जाए तो उसे सा बोलोगे, सिंपल सरउंता वाला सा, लेकिन यहाँ पर शलजम वाला शा आता है, विच मीन्स ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको इनको माइंड में रखना है कि ये होता है शुगर। ओके, ये हो गया है आपका श्योर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो गया है आपका इनश्योर। ओके, कुछ मिलेंगे, बहुत मिलेंगे जो रूल को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं भैया हम हैं, हम कैसे रूल को फॉलो कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो शुगर हो गया, श्योर हो गया, इंश्योर हो गया एंड दिस इज इट, दैट्स इट।
टेक इट इजी एंड चिल, बिकॉज दैट्स ऑल। जितना आपको देखना था प्रोनाउंसिएशन के बारे में, बेसिक इंग्लिश के बारे में, सारा का सारा यहीं से होता है डन। विच मीन्स अगली क्लास से आप स्टार्ट कर रहे होगे आप स्पोकन की जर्नी, जहां पर हम रूल्स सीख रहे होंगे सिंपली डायरेक्टली स्पोकन से, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स वी विल बी स्पीकिंग, वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट, एंड अल्टीमेटली वी विल बी जस्ट गेटिंग बेटर एवरी डे। आई होप इट इज क्लियर। मस्ट प्रैक्टिस वट एवर आई हैव टॉट यू सो फार, क्योंकि अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं किया सर तो रूल को सीखने के बाद भी गलत इंग्लिश बोलोगे। ओके, प्रोनाउंसिएशन इट रियली मैटर्स अलॉट, क्योंकि बहुत सारे रूल्स को सीखने के बाद भी अगर आप एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, देन व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग ऑल दोज वर्ड्स। सो एवरीबॉडी, दीज आर द एग्जांपल्स जिनको आपने एग्जैक्टली दीज आर द रूल्स व्हिच यू लर्नड इन द क्लास टुडे। ये सारे रूल्स आप सीख चुके हो। सो नाउ देयर्स ओनली वन जॉब व्हिच इज रिमेनिंग। आपको सिंपली इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना है। Practice as much as you can. I will not be talking about all these rules much because I have already talked about all these rules enough. So these are the examples जिनको आपको बुक में जाकर simply practice कर लेना है. And almost all the things have been mentioned here, जिसका भी हमने बात किया. Ultimately यहाँ पर जा का जो आपके confusion आ रहा था, तो I don't know whether you are confused or not, but जा का आपको अच्छे खासी practice करने की जरूरत है. For that thing I have given a lot of examples here. And then ultimately सा and शा में अंतर, so all those things also have been mentioned here. So ultimately just go practice all these examples. Last but not the least, this is kind of tongue twister, sunshine, जिसमें से सा और शा दोनों के examples हैं, तो इनकी practice कर लेना। ऐसे she sells seashells at the seashore. Maybe in the next class I will be talking about it. Otherwise just practice these tongue twisters as well. So it's going to be really easy for you. Okay, so I hope it is clear. I'll see you in the next video. Take care. So thank you very much Unstoppers for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.